हैलोवीन था और किसी कारण से उड़ान में भारी देरी हुई थी, जिससे ज़्यादातर यात्रियों को दूसरी फ़्लाइट्स में बिठाया गया। हम कुछ बदकिस्मत लोग ही बचे, जिन्हें न तो दूसरी फ़्लाइट मिली और न ही होटल का खर्च उठा सके। हवाई अड्डे पर फंस गए। लंबे इंतज़ार के बावजूद मुझे कम यात्रियों के साथ उड़ान भरना पसंद आया, जो आमतौर पर सिर्फ फर्स्ट क्लास में संभव होता है। मैंने फ़्लाइट में चढ़ने के बाद अपनी पसंद की सीट चुनने का मज़ा लिया। ज़्यादातर यात्रियों ने विमान के पिछले हिस्से में बैठना चुना। मैंने आगे के हिस्से में एक शांत कोने की सीट चुनी, जहां कुछ ही यात्री थे जो एक दूसरे को जानते लग रहे थे, क्योंकि वे पास पास बैठे थे। उड़ान मूल रूप से दिन में होनी थी, लेकिन देरी के कारण रात की उड़ान हो गई। कोई बड़ी बात नहीं, पर खिड़की से बाहर का शानदार नज़ारा मिस किया, जिससे मेरा ध्यान केबिन के अंदर की ओर गया। हालांकि ज़्यादातर विमान अंदर से बड़े लगते हैं, बंद जगह मुझे हमेशा थोड़ा असहज करती थी और अक्सर किताब पढ़ने या संगीत सुनने जैसे मनोरंजन की ज़रूरत पड़ती थी। मैं फ़ोन निकालने ही वाला था कि फ़्लाइट अटेंडेंट ने पूछा कि क्या मैं दूसरे यात्रियों के साथ बैठ सकता हूँ। भले ही कंफ्यूज था, मैं इस अजीब रिक्वेस्ट के लिए मान गया, क्योंकि मेरा सामान कम था और मुझे लगा कि कोई अच्छा कारण होगा। हालांकि मौका मिलने पर क्यों नहीं पूछा, इसका अफसोस हुआ। सीट बदलकर बैठने के कुछ देर बाद पूरा केबिन एक डरावनी खामोशी में डूब गया। मैं शायद इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता अगर अन्य यात्रियों के बीच बातचीत सदमे और अविश्वास की डरी हुई फुसफुसाहट में न बदल गई होती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आसपास का माहौल अचानक दुख से भारी हो जाता है और लगता है कि अब कभी खुशी नहीं होगी? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, और जब मैंने देखा कि सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, तो और भी ज़्यादा। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और बाकी उड़ान के लिए एक मृत व्यक्ति के साथ छोटे केबिन में रहने का विचार बेहद असहज कर रहा था। मुझे पता था कि फ़्लाइट स्टाफ शायद सिर्फ नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन इस भयावह मोड़ पर मेरा पेट मचल रहा था। उस समय मैंने शौचालय जाने का फैसला किया। आखिरकार मैंने बस गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। आखिर मैं विमान पर अकेला यात्री तो नहीं था। उड़ान के बाकी हिस्से को पार करने की कोशिश करने के लिए खुद को संभालने के कुछ मिनटों बाद एक जोरदार धमाके ने दरवाजे को हिला दिया। अचानक धमाका बंद हो गया और मुझे सिर्फ अपनी तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। अजीब बात है कि मुझे टॉयलेट में अकेले बंद होने से ज़्यादा असुरक्षित लगा, इसलिए मैंने सावधानी से दरवाज़ा खोलने से पहले कुछ मिनट इंतज़ार किया। दरवाजे की दरार से झांकते हुए मुझे कोई खतरा नज़र नहीं आया और मैं टॉयलेट से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैं चुपचाप अपनी सीट पर लौटने वाला था, वहीं पहले वाली फ़्लाइट अटेंडेंट अचानक प्रकट हुई, लगभग मुझसे टकराते हुए